दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे की एक स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। मूविंग एवरेज की जो क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी है उसके ज़रिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, कौन से स्टॉक में क्रॉसओवर बन रहा है वो देखा जाए और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन को मिलाकर किस तरह से एंट्री एग्जिट की जाए, ये हम ये पर्टिकुलर वीडियो के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। मूविंग एवरेज का हमने कॉम्बिनेशन कौन सा लिया है और क्यों लिया है वो भी हम समझेंगे। धीरे धीरे हम ये वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेटजी को समझ लेने के बाद उसके बाद जाकर हम एग्जाम्पल के जरिए भी स्ट्रेटजी एक पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट ओपन करके वहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि जब भी हम पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं तो कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, उस पर मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए और उसमें फिर ट्रेड सेटअप बनने के बाद एंट्री और एग्जिट, यानी कि एंट्री करने के बाद एग्जिट दो तरीके से हो सकती है, एक तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद या तो टारगेट हिट होने के बाद। तो वो भी किस तरह से कर सकते हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी पहले हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते कि व्हाट इज एमए क्रॉस। एमए क्रॉस यानी कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यानी क्या कि मान लीजिए कि कोई मूविंग एवरेज इस तरह से ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करते करते ये इस तरह से जा रहा है। मान लीजिए फिर कोई मूविंग एवरेज इस तरह से इसको ब्रेक डाउन देता है और फिर कुछ समय के बाद इसको फिर से ब्रेक अप देता है, यानी कि ब्रेकआउट देता है अप साइड में, और उसके बाद जहाँ पे भी क्रॉसओवर मिलता है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो यहाँ पे एक सेल सेटअप बना, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी क्रॉसओवर हुआ लेकिन अपसाइड में हुआ और उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट आई। जनरली क्या होता है कि जो भी मूविंग एवरेज रहता है जो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होता, जो कि ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के एग्जांपल के जरिए आपको समझने में आसानी होगी कि ये मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो मैं इसको अदर कलर में ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है, इस तरह से पूरा स्मूथ आउट होकर एक ही लाइन में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जनरली लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज रहता है। और दूसरा मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं तो ये मूविंग एवरेज आपको कंपेरेटिव टू दैट मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा वॉलाटाइल दिखेगा और इस तरह से नीचे ऊपर ज़्यादा जाते हुए दिखेगा। तो ये जो मूविंग एवरेज है कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज रहता है। और अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अगर आप देखेंगे तो जब भी लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है और जो भी डायरेक्शन में क्रॉस करता है वहां पे एक ट्रेड सेटअप बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज था और ये शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज था। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पे एक सेल सेटअप बना और उसके बाद एक गिरावट आती हुई दिखी। अभी यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने प्राइस चार्ट नहीं लिया है। आगे जाकर मैं प्राइस चार्ट के हिसाब से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक बार क्रॉसओवर हुआ लेकिन अपसाइड में हुआ और फिर ये बढ़ोतरी होती हुई दिखी। तो जनरली हमें क्या करना है, जब भी लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो हमारे लिए एक ट्रेड सेटअप बनता है और जिसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेड बनने की संभावना रहती है। अभी ट्रेड किस तरह से करना है वो आगे जाकर तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की जो स्ट्रेटजी रहती है वहाँ पे हमें एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज लेना पड़ता है और एक शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लेना पड़ता है। और जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो जो भी डायरेक्शन में वो क्रॉस कर रहा है वो डायरेक्शन में आगे जाकर मूवमेंट आने की संभावना रहती है। तो हमारा जो इंट्राडे का ट्रेड है वो डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा इसमें और डिटेल में देखते हैं। अभी हम यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं जो है ट्रेड विथ एमए क्रॉस। तो ट्रेड विथ मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किस तरह से कर सकते हैं वो यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थेरेटिकली बताऊंगा जहाँ पे दो मूविंग एवरेज हम लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर प्राइस चार्ट भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और फिर आगे जाकर एक एग्जाम्पल के जरिए भी हम सिमिलर कॉन्सेप्ट समझ लेने की कोशिश करेंगे। अभी कंसिडर कीजिए कि ये लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज इस तरह से है, ये इस तरह से जा रहा है। अभी ये निचले डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है तो ये पॉसिबिलिटी हमें दिखा रहा है कि इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें अगर सेल करेंगे तो बेहतर होता है। लेकिन अगर क्रॉस ओवर मिलता है अपसाइड डायरेक्शन में तो ट्रेंड चेंज होकर फिर अपसाइड में भी मोमेंटम आने की संभावना रहती है। ये लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है। शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज देखेंगे तो ये इस तरह से है। तो
ये यहाँ पे इस तरह से क्रॉस ओवर होता हुआ हम यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। एक जनरली एग्जांपल के जरिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा समझ लेने के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जाकर एग्जाम्पल के जरिए सेम लॉजिक को हम अप्लाई करेंगे। अभी कंसिडर करते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है ये लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है। ये जो हमने पिंक कलर में ड्रॉ किया है वो, और ये जो ब्लू कलर में हमने ड्रॉ किया है ये हमारा कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज ने यानी कि ब्लू कलर के मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म के यानी कि पिंक कलर के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन दिया था, यानी कि ब्रेकआउट मिला लेकिन निचले डायरेक्शन में, राइट। अभी प्राइस चार्ट हम कंसिडर करते हैं कि इस तरह से अभी यहाँ पे कुल मिलाकर डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के भी जो मूविंग एवरेज का स्लोप है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब भी दोनों मूविंग एवरेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्राइस चार्ट की संभावना ये होती है कि ये दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्लैक कलर के लाइन के जरिए मैं प्राइस चार्ट ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे सिनेरियो किस तरह से दिख रहा है, ये जो पिंक वाला है ये है लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज, ब्लू वाला है शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज, और ये जो मैंने ब्लैक कलर का ड्रॉ किया है ये हमारा प्राइस चार्ट है। अभी ट्रेंड इसका देखेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन में सेल सिग्नल हमें बहुत बार मिलता है, उसका फायदा लेकर हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्रॉसओवर के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम क्रॉसओवर के हिसाब से देखेंगे तो ट्रेंड चेंज पे अगर क्रॉसओवर बनता है तो एक बाइंग का भी हमें यहाँ पे मौका मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस चार्ट नीचे है, तो जैसे प्राइस चार्ट में बढ़ोतरी आएगी, प्राइस एक्शन अपसाइड में जाएगी, तो आपको दिखेगा कि पहले प्राइस चार्ट आपके शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दे रहा है। उसके बाद आपको कुछ समय बाद दिखेगा कि ये प्राइस चार्ट ही आपके ऊपर वाला जो लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो प्राइस चार्ट अभी मानते हैं कि हम यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्राइस चार्ट ने पहले शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, उसके बाद प्राइस चार्ट ने लॉन्ग टर्म के भी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया। लेकिन हमें कौन से क्रॉस ओवर पे ट्रेड करना है, हमें मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे ट्रेड करना है, क्योंकि जब भी प्राइस चार्ट मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो कभी कभी फेल्योर सिग्नल भी मिलने की संभावना रहती है। लेकिन जब भी दो मूविंग एवरेज, एक शॉर्ट टर्म का और एक लॉन्ग टर्म का, जब भी इस तरह के दो मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करके अगर सस्टेन होते हैं और प्राइस चार्ट भी उसको फॉलो करता है, तो यहाँ पे ट्रेड फेल्योर होने की कम से कम संभावना रहती है, एक्यूरेसी मिलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए ये जो प्राइस चार्ट ने पहले मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया था लॉन्ग टर्म के, और उसके बाद क्रॉस ओवर किया शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज को भी, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हमें मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को देखना है, जो कि यहाँ पे हुआ। आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज ने यानी कि ब्लू कलर के मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को यानी कि पिंक कलर के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया अपसाइड में। अभी यहाँ पे जब भी ये अपसाइड में क्रॉस ओवर होता है तो हमें यहाँ पे बाय ट्रेड लेना है। बाइंग करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये लेवल पे है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो ये क्रॉस ओवर यहाँ पे बना और एग्जैक्टली प्राइस चार्ट देखेंगे तो लगभग यहाँ पे है। तो प्राइस चार्ट तो बहुत सारा ऊपर आया है, तो ये लेवल पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो ये गलत ट्रेड हो जाएगा। तो ये लेवल पे ट्रेड नहीं लेना है। क्रॉस ओवर के बाद प्राइस को थोड़ा सा हमें रिट्रेस होने देना है ऊपर वाले मूविंग एवरेज के लेवल तक, यानी कि जो ऊपर वाला शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है वहां तक प्राइस चार्ट को थोड़ा रिट्रेस होने देना है। जब भी यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी तो ये जो कैंडलस्टिक यहाँ पे बन रही है इसके हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको टारगेट डिफाइन करना है। तो इस तरह से हम आसानी से मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे हमें मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखना है और उसके बाद क्रॉसओवर पे जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज कौन से डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है वो देखना है। ये केस में शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज अपसाइड में क्रॉस कर रहा तो हमें बाय सिग्नल लेना है। बाय सिग्नल इमीडिएट बेसिस पे क्रॉसओवर के लेवल पे नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा रिट्रेस होने देना है शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज के लेवल तक, और उसके बाद कैंडलस्टिक के जरिए कंफर्मेशन लेना और उसके हाई लो के ऊपर लेवल डिसाइड करके हमें ट्रेड करना है। तो ये सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसको अभी हम आगे जाकर एग्जांपल के जरिए भी समझ लेने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जो भी प्रीवियस स्लाइड पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की, तो उसको यहाँ पे हम एक एग्जांपल के जरिए थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे किस तरह से ट्रेड करना है। समझ लेने के लिए हमने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का
चार्ट ओपन किया है जो कि कैंडलस्टिक चार्ट है, और टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ली है वो है 5 मिनट की। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे लिया है। चार्ट के ऊपर हमने 2 मूविंग एवरेज ड्रॉ किए हैं। पहला मूविंग एवरेज है SMA 200 का जो कि क्लोज का है, जो यहाँ पे आपको रेड कलर में दिखेगा, और दूसरा मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिया है SMA 50 का, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 का, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे, और आपको यहाँ पे कलर वाइज देखेंगे तो इस तरह से ब्लू कलर में दिखेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले आप देख सकते हैं 200 SMA रेड वाला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, और 50 SMA थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज में जाता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन प्राइस चार्ट आपको यहाँ पे निचले साइड में दिखेगा। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो प्राइस चार्ट दोनों के नीचे है, तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ये लेवल पे आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट ने पहले शॉर्ट टर्म के 50 SMA को ब्रेकआउट दिया अपसाइड में, उसके बाद कुछ समय बाद प्राइस चार्ट ने SMA 200 को भी ब्रेकआउट दिया अपसाइड में। उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट अच्छा खासा ऊपर आ गया, और ये लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्रॉस ओवर बना, जहां पे शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया अपसाइड में, यानी कि 50 SMA ने 200 SMA को अपसाइड में क्रॉस किया। ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद नीचे भी आया था। तो हमें क्या करना है कि जब भी ये नीचे आता है और ये ऊपर वाला जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है वहां पे आकर उसको हिट करता है, यानी कि रिट्रेसमेंट पूरी कंप्लीट करता है, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक का सिग्नल देता है, तो कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है और उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहली तो रेड कैंडल बनी और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी थी। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट 1:2 के हिसाब से रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से बहुत ही बढ़िया टारगेट मिल गया। जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ था उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे 50 SMA ऊपर है और 200 SMA नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म का ऊपर है और लॉन्ग टर्म का नीचे है। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगी, जैसे ही हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक अपसाइड में मिलेगी और कंफर्मेशन मिलेगा तो उसके हाई के ऊपर बाय करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होती है। इवन आप फर्स्ट टाइम भी इसको वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आपको यहाँ पे ट्रेड सक्सेस मिलता है, यही स्टॉक में ट्रेड करने के बजाय अगर आप दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं कि जहाँ पे ये सिचुएशन मिल रही है तो उसमें भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज का सहारा लेकर उसका क्रॉस ओवर का आइडेंटिफिकेशन करके हमने ट्रेड यहाँ पे करने की कोशिश की। अभी पॉइंट आता है कि SMA 50 और SMA 200 हमने सिलेक्ट क्यों किया। उसके पीछे एक रीजन है कि SMA 50 इंडिविजुअली भी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है और SMA 200 भी इंडिविजुअली बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। SMA 50 हम शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और SMA 200 हम लॉन्ग टर्म का ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम डेली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे भी इंट्राडे बेसिस पे वो उसी तरह से वर्कआउट होता है। और जब भी 50 और 200 SMA का क्रॉसओवर होता है तो कंपैरेटिव टू अगर हम देखेंगे तो दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है 50 SMA और 200 SMA जो कि ड्रॉ होता है उसके हिसाब से। तो जब भी 50 SMA 200 SMA को क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड बनने की संभावना रहती है और ट्रेंड को फिर आगे जाकर फॉलो करने की भी संभावना रहती है। उसका ट्रेंड को उसका जो ट्रेंड चल रहा है उसको राइड करके प्रॉफिट कमाने के लिए हमें एक अच्छा खासा मौका भी मिलता है। और उसके वजह से हमने यहाँ पे SMA 50 और SMA 200 सिलेक्ट किया जो कि बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। आप थोड़ा बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।